लर्नर्स एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। तो आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी ले रहे हैं। कहानी है यज्ञवालक जी की और गार्गी ऋषि हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी इस कहानी का जिक्र किया और ये डिबेट है गार्गी जी और यज्ञवालक के बीच में। और यज्ञवालक ऋषि भी बहुत फेमस है और समझते हैं कि जो है हम इनसे क्या सीख सकते हैं या फिर ओवरऑल इस स्टोरी में क्या है। बट एक बात बिफोर आई गो इनटू दिस स्टोरी आई मस्ट क्लैरिफाई कि ये जो कहानी है ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, ये फिलॉसफी या धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, राइट। हालांकि ये जो वीडियोस हैं ये हिस्ट्री के वीडियोस हैं और मैं यहाँ पे धर्म सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्लेमर पहले से ही ऑन है और अगर जो है मैं किसी की रिलीजियस फीलिंग्स अगर गलती से भी हर्ट कर दूं तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम बात कर रहे थे ऋग्वेदिक एरा की और हमें ऋग्वेद भी समझना होगा, बट उसके पहले बात करते हैं इस कहानी की। तो ये जो कहानी का सोर्स है ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। राजा जनक की सभा में राजा जनक एक राजसूय यज्ञ ऑर्गेनाइज करते हैं और उस राजसूय यज्ञ में जो यज्ञ काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऋषि आए हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हैं। उसमें एक वो प्राइज अनाउंस करते हैं कि मैं जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा, जो सबसे सिद्ध ब्राह्मण होगा, मैं उसको 1000 गाय दान दूंगा और उसके साथ हर गाय की सींग पे एक्चुअली एक 10 सोने के टुकड़े जो है बंधे हुए होंगे। तो 10,000 सोने के टुकड़े मान लीजिए और 1000 गाय मान लीजिए, ये मैं उनको दान में दूंगा। अब जब ये उन्होंने उस सभा में कहा तो सभा में बहुत सारे ऋषि थे और उस सभा में यज्ञवालक जी भी थे। यज्ञवालक जी ने कुंडली योगा मास्टर कर रखा है और उनके हिसाब से वो बेस्ट ऋषि हैं और उनको कोई भी शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता। जब ये प्राइज अनाउंस हुआ तो यज्ञवालक जी ने अपने शिष्य समस्रवा जी से कहा कि भाई फिर ये जो गाय हैं आप इनको लेके चलिए, घर लेके चलिए, बिकॉज क्या ही डिबेट करना, मतलब मुझे कौन ही हरा पाएगा। तो ये बाकी के जो ऋषि हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई ऐसे कैसे, राइट, जो है आपको पहले डिबेट करना होगा, हमारे साथ शास्त्रार्थ करना होगा। और 8 जो साधु हैं, 8 जो ऋषि हैं, वो यहाँ पे तैयार होते हैं कि हम आपके साथ डिबेट करेंगे। अब ये बड़ा घना डिबेट होगा उनके साथ, इसमें गार्गी जी भी हैं, राइट। और ये डिबेट होगा आत्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, मेटाफिजिकल, राइट, है ना। ये सारे टॉपिक्स पे जो है बहुत सारी यहाँ पे बातें होंगी। अब इसमें बहुत सारे प्रीस्ट हैं, जैसे कि जनक जी का जो राज प्रीस्ट है, जो उनका राज पुरोहित है अश्वाला जी, देन अर्धभागा, भूयु, अष्ट, उद्दल का, ये सारे ही लोग यज्ञवालक जी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे और उनसे इस फिलोसफिकल डिबेट में हार जाएंगे, राइट, है ना। हर किसी को वो रिप्लाई करेंगे और वो जो है हार जाते हैं। और तब उसके बाद बारी आती है 7वें नंबर पे गार्गी वचनवी जी की। नाउ तो गार्गी जी को पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो गार्गी ऋषि जो हैं, गार्गी ऋषि एक्चुअली वचकनु ऋषि जी की डॉटर हैं और प्लस ये जो गर्ग ऋषि हैं उस लीनेज को बिलोंग करती हैं। उनका बचपन से ही रुचि थी वेदों में, उनकी रुचि थी जो है वैदिक लिटरेचर में। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वेदों की उनको बहुत ज्यादा जानकारी है और फिलॉसफी की उनको बहुत ज्यादा जानकारी है। ब्रह्मवादिनी कहा जाएगा उनको कि भाई वो अब एक डोमेस्टिक जो है सद्य वधू में नहीं आएंगी, ब्रह्मवादिनी में वो आएंगी, राइट। और उनके बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं जो ऋग्वेद में इंक्लूड भी करे गए, प्लस उन्होंने विवाह भी नहीं किया है। तो अब जब गार्गी जी का नंबर आता है, गार्गी जी बात करती है तो बहुत सारा उनमें डिबेट होता है, बहुत डिस्कशन होने लगता है। गार्गी जी भी कुछ कहे जा रही हैं, बात हो रही है कि भाई अल्टीमेट चीज क्या है, और यहाँ भी बहुत सारा मेटाफिजिकल डिबेट होने लगता है। फिर गार्गी जी को लगता है कि नहीं ये डिबेट तो कहीं नहीं जा रहा, तो गार्गी जी जो है थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती हैं, थोड़ा रियलिटी के बारे में, ओरिजिनलिटी के बारे में कि भाई क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़े से प्रैक्टिकल सवालों की तरफ बढ़ती हैं। तो लास्ट में 2 सवाल जो वो पूछती हैं वो खासा फेमस है, राइट। और कई जगह इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि 2 ही सवाल पूछे थे, कई जगह कहा गया कि नहीं बहुत सारे सवाल पूछे थे। बट फिलहाल तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि यज्ञवालक जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे बताइए कि स्वर्ग के ऊपर और धरती के नीचे और स्वर्ग और धरती के बीच में क्या है ना, वो क्या है जो इन सबको घेरे हुए। तो यज्ञवालक जी कहते हैं कि हे गार्गी जी, आपका जवाब जो है, आपका सवाल अच्छा है, और जो एलिमेंट जो है वो है आकाश, ईथर। आकाश जो है वो स्वर्ग के ऊपर भी है, धरती के नीचे भी है और स्वर्ग और धरती के बीच में भी है। ये बहुत ही सटल है, वो इतना सटल है कि चेतना जितना जो है वो सटल है।
उसके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा जो है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। उसके बाद गार्गी कहती है कि हाँ आपका जवाब तो सही है, राइट है ना याज्ञवल्क्य जी। एक और सवाल मैं इसके आगे पूछना चाहूंगी, है ना, फॉलोअप क्वेश्चन। फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि ये जो ईथर जो आप कह रहे हैं कि हाँ ईथर है या हर जगह बना हुआ है, वो किस चीज से बना हुआ है और वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है, राइट। तो कहते हैं कि यह यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि गार्गी जी वो है जो आप कह रहे हैं कि जिस चीज से हर कोई बना हुआ है वो अक्षर है, वो इम्यूटेबल है, इम्परिशबल रियलिटी है। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि वही क्या है, ब्रह्म है, राइट। वो कहते हैं नाइदर ग्रॉस नॉर फाइन, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, ना वो गर्म है ना वो ठंडा है, ना वो जो है प्रकाश है ना वो अंधकार है, ना वो हवा है ना वो आकाश है ना, उसका कोई किसी के साथ रिलेशन भी नहीं है और उन्हीं द्वारा सूर्य चंद्रमा सारी चीजें चल रही हैं, राइट। उसका ना कोई जो है यू कैन से स्वाद है, ना कोई जो है स्मेल है, ना ही उनकी आंखें हैं, ना कान है, ना ही कोई उनके शब्द हैं, ना माइंड है, ना कोई ऐसी सांस है, ना मुंह है, और वो अल्टीमेट रियलिटी है, ना वो अंदर है ना बाहर है, टोटल ही सब कुछ वही है, वही ब्रह्म है, वही रियलिटी है। तो ऐसा उन्होंने जो है गार्गी जी को कहा। अब इसके बाद भी कहा जाता है कि जो है यहाँ पे भी दो वर्जन है इसके। एक वर्जन कहता है कि इसके बाद गार्गी जी जो है गार्गी जी और उनका जो डिस्कशन है उसमें याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि इसके बाद अगर आपने और आर्ग्यू किया तो मे बी दिस विल नॉट बी गुड फॉर योर माइंड, और गार्गी जी यहाँ पे बैकआउट कर जाती हैं, गार्गी जी पीछे आ जाती हैं, बट उसके बाद भी वो कुछ सवाल उनसे बाद में सेकेंड उसमें पूछती हैं। दूसरा जो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके बाद गार्गी जी कहती हैं कि नहीं, मैं आपके जो है जो जवाब है उनसे मैं संतुष्ट हूं, राइट। एंड जो है बाकी ब्राह्मणों से कहती हैं कि भाई बाकी के सारे ब्राह्मण्स, रिवर्ड ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण जनों आप सारे लोग ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी आपके साथ जो है सामने हैं और उनको हरा पाना संभव नहीं है, तो हमें उन्हीं को विजयी घोषित कर देना चाहिए। इस बाद 8वें ऋषि जो है उन्हें कहा गया है विगधा। तो विगत जो है वो आखिरी ऋषि हैं जो उनसे सवाल पूछेंगे, एंड वो जब यहां पे हारते हैं, विगत जब यहां पे हारते हैं तो उनको अपना सर देना पड़ता है एज अ प्राइस ऑफ डिफीट, है ना। तो जो है यहां पे सोचिए कि एक शास्त्रार्थ ऐसा हो रहा है जिसमें जो ऋषि है वो उस शास्त्रार्थ में अपनी जान भी गंवाने के लिए रेडी है। ये शास्त्रार्थ कैसे शास्त्रार्थ थे, ये किस तरह के डिबेट थे, किस तरह के डिस्कशंस थे, राइट। भाई अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गरिमा बताता है शास्त्रों की, गरिमा बताता है वेदों की, गरिमा बताता है ज्ञान की, कि जो ज्ञानी जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। बट क्या सही में इस तरह के डिबेट होते थे? क्या सही में जो है जो राजा लोग थे वो इस तरह के डिबेट ऑर्गेनाइज करते थे, उसको पैटर्नाइज भी करते थे? और क्या सही में लोग इस तरह का ज्ञान सुनना चाहते थे, इस तरह की बातें सुनना चाहते थे? ये बहुत सारे सवाल हैं, राइट। लेकिन क्योंकि जो है हमें इसमें बहुत ही न्यूट्रल व्यू भी चाहिए होगा, ये जो रिलीजन रिलेटेड बुक्स हैं, वेद एंड ऑल, राइट, ये हमें शायद रिलीजियस व्यूज हमें बहुत सारे देंगे, बट क्या हम उससे जो है आगे कितना डिराइव कर सकते हैं वो अब हिस्टोरियंस को बाकी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वगैरह से जस्टिफाई करना होगा, बाकी का ऑल लिटरेचर से उसे जस्टिफाई करना होगा। बट खैर सवाल यहां पे एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि याज्ञवल्क्य इज सो फेमस, याज्ञवल्क्य इज सो फेमस कि आगे जाके एक याज्ञवल्क्य स्मृति भी लिखी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो स्मृति लिखी जा रही है ये आ रही है गुप्ता पीरियड में, और ये उस समय की जो जुडिशियल यू कैन से प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में बात करती है। तो इसकी गुप्ता पीरियड में दोबारा बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या है, उनकी 3 बुक्स हैं और 3 बुक्स एक्चुअली किन जॉनर्स में डील करती हैं, राइट। और उसका फिर आगे एप्लीकेशन क्या है, दया भागा और मिटक सारा जो है वो भी इन्हीं से ही रिलेटेड है। तो हम ये डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन एक सवाल जो है सबके मन में सही है ना, कि मेरी एक शंका है, ये ऋग्वेद कब बात करेंगे हम कि ऋग्वेद में क्या है ना। तो ऋग्वेद एज अ बुक हमने अब तक डिस्कस नहीं करी है, राइट। तो विल डिस्कस ऋग्वेदा इन नेक्स्ट वीडियो। Meanwhile you can learn live from me at an academy, और ये कोड TT100 आप यूज कर सकते हैं टू सब्सक्राइब। मेरे अपकमिंग कोर्सेज का जिक्र जो है टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मिल जाएगा। तो मॉडर्न एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं आप, स्पेशली फॉर UPSC CSE।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे ये सारे ही पीडीएफ अपलोड होते रहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लें। राइट, प्लस इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी 8431840147 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बात करेंगे ऋग्वेदा की। बाय बाय। And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.